चीन के बारे में एक बात आम है कि वो अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के जाल में दुनिया के दर्जनों देशों को फंसा चुका है। एशिया और अफ्रीका के कई छोटे छोटे और गरीब मुल्कों के चीनी कर्ज की जद में आने की खबर आप सुन चुके होंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एशिया और अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी महादेश के देश भी चीनी प्रभाव में आ चुके हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन देश अब चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये देश हैं ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और डोमिनिकन गणराज्य। एक तरफ अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसके दुश्मन देशों को साथ लाने की कवायद में लगा है, तो दूसरी तरफ लैटिन अमेरिकी देश चीन के पाले में जाकर बैठ गए हैं। अमेरिका हाल के दिनों में ताइवान सुरक्षा को लेकर कई बार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, लेकिन इस बाबत अपने ही पड़ोसी देशों को साथ लाने में कामयाब नहीं हुआ है। और आलम यह है कि 6 राष्ट्रों वाले मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली की संसद पार्लेसेन, जिसकी स्थापना से ही ताइवान उसका स्थायी पर्यवेक्षक था, उसके दर्जे को रद्द कर चीन को पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके क्या मायने हैं और आखिर चीन के पाले में सेंट्रल अमेरिकन देश क्यों गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका असर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और डोमिनिकन गणराज्य 1991 से अस्तित्व में रहे मध्य अमेरिकी संसद पार्लेसेन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना के काल से ही विश्व की भावनाओं के विपरीत इन्होंने ताइवान से अपने रिश्ते सुधारे और उसे अपनी संसद में पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया। वहीं दूसरी तरफ चीन से एक दूरी स्थापित की गई, लेकिन 2017 के बाद से ही उनकी ये प्रवृत्ति बदलने लगी और इसका कारण रहा इन देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति। हाल में 6 पार्लेसेन सदस्यों में से 5 ने चीन के पक्ष में ताइवान से संबंध तोड़ लिए हैं और केवल ग्वाटेमाला ने ही अभी भी ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। तो मध्य अमेरिका के देशों के बदलते इस रवैये को हमें चीन की रणनीति के आईने में समझना होगा। इस बदलती प्रवृत्ति का सबसे बड़ा कारण है कि चीन ने व्यापक पैमाने पर इन देशों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण का सपना दिखाया है। वहीं चीन ने व्यापार समझौतों को भी बढ़ावा दिया है। चीन और निकारागुआ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी लगातार होती बैठकें इसी तरफ संकेत करती हैं। इन देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चीन ने अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। मई 2021 में अल साल्वाडोर चीन की उस आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था जिसे उसे चुकाना नहीं पड़ेगा। वहीं पनामा से अपने संबंधों को सुधारते हुए चीन ने हाल ही में वहां के सुरक्षा बलों को 6000 बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण मुफ्त में दिए। इन नजदीकियों का एक बड़ा कारण राजनीतिक भी है। दरअसल जिस तरह हाल में इनमें से कई देश जैसे कि निकारागुआ पर गंभीर लोकतांत्रिक संकट के आरोप लगे हैं, उससे अमेरिका, ताइवान और यूरोपीय देशों से इनका दूर जाना स्वाभाविक भी है। वहीं निकारागुआ और होंडुरास के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए चीन ने दिसंबर 2021 से मार्च 2023 के बीच दोनों देशों के साथ आवास, परिवहन, व्यापार और दूरसंचार जैसे विषयों पर लगभग 40 समझौतों पर दस्तखत किए, लेकिन इन समझौतों को गुप्त रखा गया। कई समझौतों में तो इन देशों के नेताओं के पारिवारिक सदस्य तक शामिल हुए। ऐसे में अमेरिका, ताइवान द्वारा यह आरोप लगाया गया कि ये समझौते केवल निजी लाभ के लिए किए गए हैं। इसी तरह की अपारदर्शिता उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी देखी गई जिसे मध्य अमेरिका में चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। चीन द्वारा पोषित 9 परियोजनाओं में से 5 पूरी तरह चीन द्वारा वित्त पोषित हैं, जबकि 4 का निर्माण चीन से कर्ज लेकर किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर पर वहां के नागरिकों ने भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की गंभीर खामियों का आरोप लगाया है। ऐसे में मध्य अमेरिकी देशों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उन्हें चीन के करीब ला रही है। हालांकि आर्थिक समझौते उनके हित में नहीं हैं। जैसे कि होंडुरास द्वारा चीन को मान्यता देने के बाद शुरुआत में तो उसे फायदा मिला, लेकिन 2022 में होंडुरास ने चीन को जहां $8 मिलियन मूल्य का माल निर्यात किया, वहीं $1.6 बिलियन मूल्य का आयात किया। यानी चीन पहले छोटे देशों को अपना पार्टनर बनाने के लिए आकर्षित करता है और लंबे अंतराल में इन देशों को घाटा उठाना पड़ता है।
2022 में पूरे मध्य अमेरिका से चीन को 1.7 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि इसी दौरान इनका व्यापार घाटा 14 बिलियन डॉलर था। तो वैसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर ये मध्य अमेरिकी देश चीन की तरफ क्यों मुड़े। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन मध्य अमेरिकी देशों में से कई देशों ने पहले अवसंरचना निर्माण के लिए ताइवान की मदद मांगी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं राजनीतिक उठापटक के समय भी ताइवान और अमेरिका ने इन देशों के नेताओं की मदद नहीं की। तो ऐसे में चीन के भीतर इन्होंने एक भरोसेमंद साथी को देखा। इसके अलावा कोविड के समय चीन द्वारा पहुंचाई गई मदद ने भी इन्हें चीन के करीब ला दिया, जबकि उस दौरान अमेरिका ने इनका साथ नहीं दिया। हालांकि इनके चीन के पाले में आने से चीन को आर्थिक व्यापारिक बढ़त हासिल होगी, साथ ही वो ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बेदखल करने में भी कामयाब हो सकेगा। लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि चीन मध्य अमेरिका में केवल आर्थिक और व्यापारिक संबंध नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि उससे भी आगे जाकर वो इन देशों का रणनीतिक फायदा उठाना चाहता है। जहां चीन पनामा को अमेरिका के लिए अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक और धुरी में बदलना चाहता है, ताकि वो अंतर महासागरीय नहर तक पहुंच हासिल कर पाए। वहीं 2019 में चीन ने अल सल्वाडोर के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मध्य अमेरिकी देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लोकतांत्रिक रूप से भी खतरा माना जा रहा है। इन सभी देशों पर हाल के दिनों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक समाज के दमन के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में जहां अमेरिका द्वारा इसका विरोध किया गया, वहीं चीन ने आंतरिक मामला बताकर इन देशों का समर्थन किया है। अभी ग्वाटेमाला में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और सत्ता परिवर्तन के बाद इसके भी चीन के पाले में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस तमाम चर्चा के बाद ये साफ है कि एक एक कर अपने करीबी सहयोगियों पर अमेरिका की पकड़ ढीली होती जा रही है। इसके बावजूद अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी की कोई काट नहीं है। 2021 में G7 देशों द्वारा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जैसे अवसंरचना निर्माण की घोषणा तो की गई, ताकि विकासशील और निम्न आय वाले देशों में बुनियादी ढांचा निवेश घाटे को दूर किया जा सके, लेकिन उसके बाद इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मसलों पर जहां छोटे देशों को घेरता है, वहीं कई देशों में लोकतांत्रिक दमन में खुद सहभागी भी रहा है और अमेरिका के इस रवैये से कई देश खासा नाराज भी हैं और यही वजह है कि वो चीन में अपना सहयोगी तलाश रहे हैं। हालांकि लंबे समय में उन्हें इसका कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। मध्य अमेरिकी देशों में चीन केवल आर्थिक ही नहीं, रणनीतिक हित भी साधना चाह रहा है। कथन का परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।